हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने किया था स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस क्या होते हैं, पूरी थ्योरी, फार्मूला, यूनिट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कि जो मोशन था हमारा, जिसमें डिस्टेंस आ रही थी, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, उनका ग्राफ कैसे होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे वो ग्राफ शो करते हैं अपना। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो ग्राफ बनेंगे इसमें। एक किसके लिए बनेगा? यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और एक हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने बताया था। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस कवर करेंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे आएंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम तो सेम रहेगा दोनों में, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म में कैसे ग्राफ आते हैं वो देखते हैं। जब यूनिफॉर्म होगा, फर्स्ट हम लिखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, तो किसके लिए निकाल रहे हम? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम डिस्टेंस लेंगे और टाइम लेंगे, इसलिए इसको बोला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रही हूँ मैं, यूनिफॉर्म मोशन की। तो मैं एक टेबल ले लेती हूँ अपने हिसाब से यूनिफॉर्म मोशन की, जिसका हम ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास डाटा होना चाहिए ग्राफ के लिए। डिस्टेंस माप मेजर करते हैं हमें मीटर में, और टाइम मेजर करते हैं हमें सेकंड में। ठीक है, तो टाइम ले रही हूँ मैं जैसे 0, अपने हिसाब से ले रही हूँ 10, 15, 20, 25 सेकेंड। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो जो डिस्टेंस का जो इंटरवल होगा वो सेम होगा, 10, 20, 30, 40। ठीक है, ये मैंने कोई डाटा ले लिया यूनिफॉर्म मोशन का कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। देखो 10 गैप आ रहा है, फिर 10, फिर 10, फिर 10, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 10। देखो यहाँ 5 हो आएगा, ये इक्वल नहीं हुआ। यहाँ पे 0, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। यहाँ पहले 10 ले लिया ना, तो फिर ये भी 20, 30 ऐसे लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटरवल तो हमें सेम रखना पड़ेगा। देखो डिफरेंस दोनों का 5 आ रहा है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और 20 और 15 में भी 5। ठीक है, अब ग्राफ देखते हैं कैसा आएगा। यहाँ ले रही हूँ मैं, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम टाइम इन सेकंड, एंड वाई एक्सिस पे ले रहे हैं ग्राफ किस किस के बीच में है? टाइम और डिस्टेंस के बीच में। तो यहाँ ले रही हूँ मैं डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। अब मैं ग्राफ बनाऊंगी, देखो 0 पे दोनों 0 है, जब टाइम 0 तो डिस्टेंस भी 0। यहाँ आ गया पॉइंट। ये मैं इंटरवल ऐसे रख लेती हूँ, देखो सेम गैप रख लिया मैंने। अब नेक्स्ट है, जब टाइम 5 है तो डिस्टेंस 10, ये 5 के इंटरवल से ले रही है 10 के, तो यहाँ आ गया पॉइंट। नेक्स्ट ये 10 है तो 20, 10 है तो ये 20, यहाँ आ गया दोनों का गैप यहाँ। अब ये 15 है तो ये 30, ये 15, ये 30, यहाँ आ गया। नेक्स्ट आएगा यहाँ, देखो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है। ग्राफ जो हमारा वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसे बना सकते हो। ऐसे टेबल से देखने से पता चला जाएगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन की टेबल है, नॉन यूनिफॉर्म की, क्योंकि डिस्टेंस का गैप अगर सेम आ रहा है तो यूनिफॉर्म है, अगर वो वेरिएबल आ रही है, फ्लैक्चुएट कर रही है, कम ज़्यादा आ रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे टाइम लिया, कोई मैं
2 पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ, जैसे लेट कर लिए 2 पॉइंट हमारे पास ए बी इतना, ठीक है। अब मैं बी पॉइंट को पैरेलल टू वाई एक्सिस बढ़ा रही हूँ। देखो ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल मैंने कोई लाइन आगे बढ़ा दी। अब ए पॉइंट से कोई लाइन मैं आगे बढ़ा रही हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि एक सी पॉइंट पे मिलती हैं दोनों, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं एरिया निकाल रही हूँ इसका, ए बी के जो नीचे हमने जो सी पॉइंट मिला वहाँ तक का एरिया कितना कवर हुआ। तो देखो ए बी इधर क्या हमारी डिस्टेंस, तो सपोज कर लो लेट दिस इज पॉइंट अस 2 एंड दिस इज अस 1। इधर टाइम है तो यहाँ टाइम होगा, दिस इज t1 t2। तो कल मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब इसके लिए डिस्टेंस कोई 2 पॉइंट हैं, उनका बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट इज अस 2, इनिशियल पॉइंट इज अस 1 डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, दिस इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट t2 माइनस t1। ये आ गई हमारी वेलोसिटी। इस ग्राफ से बता रहे हैं, देखो ग्राफ से भी हमने कैसे वेलोसिटी निकाली, कैसे डाटा हमने इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया और वहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। ये तो था हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। अब सेकंड लेती हूँ मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो ग्राफ कैसे आएगा, देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी मुझे कुछ डाटा लेना पड़ेगा, तो इधर देखो टाइम लेती हूँ मैं और यहाँ लेती हूँ मैं डिस्टेंस। तो टाइम का इंटरवल तो सेम ही होता है नॉन यूनिफॉर्म में भी, जैसे 0 ले रही हूँ मैं, 2 ले रही हूँ, 4 ले रही हूँ, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अब डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा इंटरवल, फर्स्ट में 0 पे 0 है, 1 गया, फिर सपोज करो 4 गया, फिर 9 गया, 16 गया, 25 गया एंड 36 गया। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या था हमारा कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी, फर्स्ट में गैप 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो अनइक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ देखते हैं कैसे आएगा। वही सेम प्रोसीजर लेना, हमें एक्स एक्सिस लेनी है, वाई एक्सिस लेनी है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम जो कि हम मेजर करते हैं सेकंड में, एंड वाई एक्सिस पे हम लेते हैं डिस्टेंस जो कि मेजर करते हैं मीटर में। अब यहाँ हमने रिप्रेजेंट करना वही, जैसे गैप ले रही हूँ मैं 2 का, 4 का, 6 का, देखो टाइम का ये लिया ना तो यही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 8, 10। इधर डिस्टेंस है, सपोज करो मैंने गैप ले लिया यहाँ 5 का, 10 का, 15 का, 20 का। जब हम ग्राफ बनाते हैं ना तो ये हमें गैप सेम ही लेना होता है, चाहे टेबल में सेम हो ना हो, क्योंकि जहाँ जैसे 4 है तो 5 से थोड़ा नीचे ले लेंगे, ये पॉइंट अपने आप निकल आएगा, पर ये गैप एक बार सेम लेना होता है, ठीक है। अब देखो 0 पे 0 है, यहाँ आ गया पॉइंट। अब 2 पे 1 है, 2 पे 1, ये 5 है तो यहाँ 2.5 1 आएगा यहाँ। अब 4 पे 4 है यहाँ, इधर वाला 4 आएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है 6 पे 9, 6 पे 9, 9, 10 के थोड़ा सा नीचे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 8 पे 16, 8 यहाँ है, 16 आएगा यहाँ, देखो 8 और 16 को मिला देंगे। 10 पे 25, 10 पे 5 है, 25 यहाँ आएगा अगला यहाँ, तो ये ऐसे आएगा ग्राफ हमारा, ऐसे। देखो नॉन यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन आया क्या, नहीं, स्ट्रेट लाइन का ऐसे कर्व्ड है, थोड़ा सर्कुलर टाइप है, ठीक है। ये ग्राफ था हमारा यूनिफॉर्म का जो कि स्ट्रेट लाइन आया था। ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म का, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार मूव कर रही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, बेसिकली हम कार देखें तो नॉन यूनिफॉर्म ही मोशन होता है, क्योंकि कार ऐसे चलेगी, कभी ब्रेक लगानी पड़ जाएंगी, कभी स्पीड धीरे करनी पड़ जाएगी, कभी रोड फ्री हो बिल्कुल खाली हो तो स्पीड से चलेगी, फिर
ट्रैफिक आ गया, सिग्नल लाइट आ गई, तो उनको अपनी फ्लैक्चुएट करनी पड़ेगी स्पीड, जो वेरिएबल होती है स्पीड कार की, तो वो ऐसा ही ग्राफ आएगा। ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये हमारे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हम लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो कैसे होते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो नाम से पता चला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो किस किस के बीच में ग्राफ होगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ये भी 3 टाइप्स लेंगे, इसमें भी हम पहले तो मैं ग्राफ के लिए वो ले लेती हूँ, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, टाइम न हावर ले लेते हैं, सेकंड में कोई बात नहीं, वो तो यूनिट यहाँ आवर है तो यहाँ किलोमीटर लेना पड़ेगा। यहाँ वेलोसिटी ले लेती हूँ मैं किलोमीटर पर हावर, क्योंकि वेलोसिटी लूँगी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ है, टाइम इधर लिया वेलोसिटी इधर ली। अब देखो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम रिप्रेजेंट कर लिया और वाई पे वेलोसिटी। तो इसमें भी ग्राफ हम वेलोसिटी टाइप ग्राफ जो है फर्स्ट किसके लिए देखते हैं, देखिए एक बार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके लिए देखें, एक बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार। ठीक है, कार का यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन पता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं कह रही हूँ कि कोई गाड़ी है, उसका एक बार इंटरवल ले लेती हूँ मैं, ठीक है, जहाँ से वो जाएगी। अब यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो कार थी, जो कार हम कंसिडर कर रहे हैं वो उतना ही टाइम ले रही, यहाँ से यहाँ तक का सपोज करो 5 मिनट है, एक इंटरवल का गैप 5 मिनट है टाइम ले रहे हैं तो। ठीक है, तो 5 मिनट में वो कार यहाँ से यहाँ आई, 5 मिनट में यहाँ से आई, 5 मिनट में यहाँ से आ, मतलब क्या हुआ, सेम टाइम ले रही, उतना ही टाइम ले रही हर डब्बे में, उतना ही डिस्टेंस तो पहले से हमने इक्वल लिया, तो जो गाड़ी हमारी उतना ही टाइम ले रही है उतने ही डिस्टेंस कवर करने में। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड जो थी गाड़ी की स्पीड हमने फिक्स कर दी। ठीक है, सपोज करो जो वेलोसिटी थी, स्पीड या मैं बात कर रही हूँ वेलोसिटी की, क्योंकि डायरेक्शन का चक्कर है, तो वेलोसिटी हमने फिक्स कर दी 40 किलोमीटर पर आवर। जो कार है वो सपोज करो 40 किलोमीटर पर आवर से ही जा रही है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता, जैसे गाड़ी हमारी दिल्ली जा रही है तो क्या हम सेम स्पीड से ही दिल्ली जाएंगे, कभी कम ज़्यादा नहीं करेंगे, कम ज़्यादा करनी पड़ती है। पर यहाँ एक बार ग्राफ समझने के लिए हम कंसिडर करें कि उसकी जो हमने वेलोसिटी थी गाड़ी की वो फिक्स कर दी, वो जा रही तो 40 किलोमीटर पर हावर ही रख रही, फ्लैक्चुएट नहीं कर रही, उसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा नहीं हो रही, वेरिएबल नहीं हो रही। ठीक है, फिक्स कर दी। उसके लिए ग्राफ देखो कैसे आएगा। अब टाइम तो बढ़ रहा है, यहाँ से गाड़ी जा रही तो टाइम तो इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम टाइम ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 हावर। ठीक है, अब टाइम के साथ वेलोसिटी फिक्स है, सपोज करो यहाँ इस साइड हमने ले लिया 10, 20, 30 वेलोसिटी का हमने सेपरेशन ले लिया। अब 40 मैंने फिक्स कर दी, तो टाइम के साथ कितनी रहेगी वेलोसिटी, 40 ही रहेगी, चेंज तो हो ही नहीं रही। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो वेलोसिटी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, 40 हमने फिक्स कर दी, तो ऐसे फ्लक्चुएट नहीं कर रही, इधर भी नहीं जा रही, बस 40 रह रही, टाइम बढ़ रहा है उसके साथ वेलोसिटी हमारी फिक्स है 40। ठीक है, वैसे हम 2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, लेट ए एंड बी, एंड इनको आगे बढ़ाएं पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो कुछ एरिया होगा अंडर दी पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ इधर वाला टाइम है तो यहाँ लेट कर लेते हैं, दिस इज टाइम t1 एंड दिस इज t2। ठीक है, यहाँ इधर हम वेलोसिटी ले रहे हैं तो ये दिस वेलोसिटी v2 एंड यहाँ v1। अब देखो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यहाँ से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस क्या होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस निकल के आया। डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय लेट एस। ठीक है, एस इज डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या है, देखो इन ग्राफ में वेलोसिटी यहाँ से यहाँ हमने फिक्स कर दी 40, तो वेलोसिटी है कितनी,
दिस इज ए, ये पॉइंट कर लिए बी, ये सी ले लो, ये डी ले लो, तो ए डी है वेलोसिटी, तो ए डी इंटू टाइम क्या है, टाइम दिस इज, बस मैं ए और बी पॉइंट के नीचे की ही बात कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ टाइम कितना है डी सी, डी सी, ठीक है। अब ए डी को हमने, ए डी को तो फिक्स कर दिया 40 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, और डी सी, डी सी इज टाइम, दिस इज T1 T2, गैप कैसे निकालते हैं, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दैट इज फाइनल इज T2 एंड इनिशियल इज T1, किस में माप रहे हैं, हावर में, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस हमारा निकल के आया 40 इंटू T2 माइनस T1 किलोमीटर, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में। तो यहाँ से देखो क्या बात सीखने को मिली है, ये क्या बता रहा है, देखो डिस्टेंस है ए डी इंटू डी सी, मतलब इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन की मल्टीप्लाई, ऐसे ऊपर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी सी डी, हमने 2 पॉइंट ऊपर ग्राफ में लिए ना, उसको आगे बढ़ाए, तो ऐसे ही सेप आ रही कुछ, तो एस क्या हुआ ए डी इंटू डी सी, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैथ में सुना देखा नहीं लग रहा कि साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड से हम क्या निकालते हैं, एरिया नहीं निकालते क्या, साइड इंटू साइड, और ये साइड ही है, दिस इज साइड, दिस इज सपोज करो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस हम निकालेंगे तो जो पॉइंट लेंगे उसके नीचे अंडर कितना एरिया कवर कर रहा है, अगर वो निकाल लें तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। इधर वेलोसिटी अपनी और इधर है टाइम, तो डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, जितना एरिया जो हमने पॉइंट लिया उसके नीचे जितना अंडर एरिया कवर कर रहा है वो निकाल लिया, तो मतलब डिस्टेंस निकले, तो सिर्फ हम एरिया ही निकाल के डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ग्राफ से हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब सेकंड ग्राफ की मैं बात कर रही हूँ, वो किसके लिए, वेलोसिटी ऑफ ए कार एट रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम जो वेलोसिटी है वो एक रेगुलर इंटरवल से इंक्रीज हो रही है, तो उसके लिए अब देखेंगे कैसा ग्राफ आएगा। कोई उसके लिए एक बार टेबल लेती हूँ मैं, इधर लेती हूँ टाइम, फिर यहाँ लेती हूँ मैं वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रही हूँ मैं। अब टाइम इंटरवल तो सेम ही रहता है, 0 लिया मैंने, 5 लिया, 10 लिया, 15 लिया, 20 एंड 25। वेलोसिटी ले लिया मैंने 0, 9, 18, 27, 36 एंड 45। अब देखो वेलोसिटी जो है एक सेम रेट से इंक्रीज हो रही, गैप तो देखो 9 ही आ रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म की बात कर रही हूँ मैं, गैप पर बार 9 आ रहा है, पर देखो इंक्रीज हो रही, पहले 0 थी, टाइम 0 था, तो जब टाइम 0 से 5 सेकंड में पहुँच गया या तो कितना होगा, वेलोसिटी 9 पे इंक्रीज हो गया रेट, 10 पे टाइम पहुंचा तब 18 दे रही है। तो इसके लिए अगर आप देखते हैं कैसे आएगा, वेलोसिटी जो हम लेते हैं वो सपोज करो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर, वो तो सेम यूनिट ही लेनी, यहाँ हावर लोगे तो टाइम किस में मेजर करना पड़ेगा, हावर में, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं कैसे आएगा, यहाँ बनाती हूँ, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं हम, टाइम इंटरवल, टाइम जो कि हावर में, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया वेलोसिटी जो कि किलोमीटर पर हावर में, यूनिट तो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी। तो देखो 0 पे यहाँ गैप ले रही हूँ मैं टाइम का, 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25। यहाँ वेलोसिटी ले रही हूँ हम, मैं गैप तो हमें सेम ही लेना पड़ेगा, 10, 20, 30, 40। 0 पे कितना है, टाइम 0 तो वेलोसिटी कितनी, 0 यहाँ आएगा, टाइम 5 है तो वेलोसिटी कितनी है, 9, तो कहाँ आएगा, टाइम 5 है वेलोसिटी 9 यहाँ पॉइंट। अब 10 है तो 18, 10 है तो 18 यहाँ आएगा, 15 है तो 27, 15 है तो 27 यहाँ आएगा। तो मैंने इसको पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, नेक्स्ट सपोज ये करो यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। तो किसके लिए ग्राफ, एक बार ये लिख देती हूँ मैं, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कार
कैसे मूव कर रही है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है। हर बार सेम रेट से इंक्रीज हो रही है, फ्लक्चुएट नहीं कर रही, एक्सेलरेट नहीं कर रही। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेट नहीं कर रही, ऐसे ऐसे कम ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है। यूनिफॉर्म रेट से अपनी स्पीड बढ़ा रही, उसके लिए भी ग्राफ क्या हुआ, देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया है, ठीक है। वैसे ही मैं कंसिडर कर लेती हूँ 2 पॉइंट्स, हमें डिस्टेंस निकालनी होती है। डिस्टेंस में मैंने यहाँ बताया था कि जो 2 पॉइंट हम कंसिडर करें उसके अंडर जितना एरिया कवर करेगा वो हमें डिस्टेंस देगा। तो लेट्स 2 पॉइंट ए एंड बी। अब इसके नीचे मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस लेती हूँ, यहाँ से पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाला जो कितना एरिया है कवर करेगा वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस। अब ये देखो शेप कैसे बननी, क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। एक कुछ और सिंपल लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से मिला देते हैं, दिस इज पॉइंट सी एंड डी एंड ई, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि ऊपर तो एक ट्रायंगल बननी है और नीचे एक रेक्टेंगल बननी है। दोनों के हमें फॉर्मूला पता होते हैं, एरिया निकालने के लिए हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। देखो यहाँ निकालती हूँ मैं एरिया, कैसे, अस इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ए बी डी सी, ए बी डी ई, इसका जो एरिया होगा ए बी के नीचे जितना पोर्शन कवर किया है, जितना एरिया आया है वो हमें देगा डिस्टेंस। ये तो हम पीछे सीख चुके पिछले टॉपिक में, ठीक है। अब एरिया कैसे निकलेगा, इस कंप्लीट का एरिया किस किस का कॉम्बिनेशन है, एरिया अगर ऐड कर दे किसका, ए बी सी जो कि एक ट्रायंगल है, प्लस एरिया किसका ऐड कर दे जो कि एक रेक्टेंगल शेप दे रहा है, ए सी डी ई की, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कौन है, ए सी है, ए सी, ठीक है। और हाइट कौन है, बी सी, हाइट है बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, साइड इंटू साइड होता है, साइड इज ए सी एंड ए सी इंटू ए ई, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया था ट्रायंगल का एंड रेक्टेंगल का, इससे हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस। तो ये जो ग्राफ था किसका, अपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई कार मूव कर रही है, एक स्ट्रेट ग्राफ आया, ये सीखा हमने इसमें। ग्राफ देखो रीड किया हमने कि एक स्ट्रेट लाइन आया किसके केस में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, और वहाँ से हमने क्या निकाल ली, डिस्टेंस भी निकाल ली। अब लास्ट रहता है हमारा, जब नॉन यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेट करती हो कोई गाड़ी, तो कैसे ग्राफ आएगा। थर्ड नंबर लिखते हैं हम, क्या कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं हम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का, क्योंकि यूनिफॉर्म का हम कर चुके ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हमने नॉन यूनिफॉर्म का क्या था, ऐसे आ रही थी सर्कुलर ग्राफ कुछ, ठीक है। यहाँ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, जैसे कि रियल में गाड़ी चलती है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही चलती है, कि कभी कम स्पीड कभी ज़्यादा स्पीड, टाइम सेम रखें हम, टाइम इंटरवल कुछ इंटरवल के बीच में देखें ना टाइम सेम लेके, तो कभी यहाँ स्पीड ज़्यादा मिलेगी, यहाँ बहुत कम मिलेगी, यहाँ फिर फास्ट मिलेगी। तो इसके लिए कैसे ग्राफ आता है वो देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं, टाइम इन हावर, एंड वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, वेलोसिटी किलोमीटर पर हावर में। तो कैसे ग्राफ आएगा, देखो टाइम गैप लिखती हूँ मैं, 0 1 2 3 4 एंड 5 ले लिया, यहाँ सपोज करो मैंने ले लिया 10 20 एंड 30, ठीक है। तो कभी टाइम के साथ सपोज करो जो हमारी, एक बार यहाँ से पहले रेस्ट पे थी कार, ये लेते हैं हम, टाइम बढ़ेगा तो उसकी स्पीड बढ़ रही है,
ठीक है। अब टाइम तो चल ही रहा है, सपोज करो स्पीड जो उसने डाउन कर दी, आगे उसको लगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं इसी स्पीड से नहीं चल सकता, उसने अपनी धीरे धीरे स्लो की स्पीड गाड़ी की, तो स्लोली हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर ट्रैफिक कम हो गया, फिर उसने सपोज करो बढ़ा दी स्पीड, फिर आगे उसको कम करने की जरूरत पड़ गई, फिर बढ़ा दी या कम, ऐसे चल रहा है। तो ऐसे एक जिग-जैग मोशन में आएगी स्पीड, किसके केस में? नॉन यूनिफॉर्म के केस में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में एक जिग-जैग मोशन है, कभी स्पीड बढ़ा रहा है, कभी कम कर रहा है कार की, कभी फिर बढ़ा रहा है, फिर कम करनी पड़ जाती है, ठीक है। स्टॉप भी करनी पड़ जाती है, जो लाइट्स होती है मेरी सिग्नल लाइट्स, वहाँ पे गाड़ी रुक जाती है ना। तो ऐसे कुछ ग्राफ आता है, किसका? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं थोड़ा थोड़ा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टू टाइप से निकालते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म होता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये किसका मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था यूनिफॉर्म का, कि एक अर्थ है वो मूव कर रही है अराउंड द सन, यूनिफॉर्म मोशन से कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म में मैंने बताया था मूविंग ए कार इन जनरली अपनी लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म से ही चलती है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म का हम ग्राफ देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, वहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व्ड लाइन की तरह आ रहा है। नेक्स्ट देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया हमने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। यहाँ हमने यूनिफॉर्मिक जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो रही यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार, यूनिफॉर्म मोशन के लिए फिक्स कर दिया हमने वेलोसिटी, तो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। यहाँ जितना एरिया कवर किया वहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही, वहाँ पे हमने मिला कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही ग्राफ, ठीक है। और फिर 2 पॉइंट कंसिडर करके उसके नीचे का जो एरिया था कवर कर रहा है, वहाँ से हमने डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। डिस्टेंस निकाल ली, जितना एरिया कवर किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ फिर थर्ड हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक जिग-जैग पाथ आ रहा है, ठीक है, कभी स्पीड इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। एक क्वेश्चन उठा रखा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म के केस में तो स्ट्रेट लाइन आता है, फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट ग्राफ किया, और नॉन यूनिफॉर्म केस में ऐसे कर्व्ड आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस, ड्राइव करेंगे कौन कौन सी होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इनको हम ड्राइव करेंगे, अच्छे से समझेंगे कंसेप्ट इनका क्या होता है, कैसे यूज होती है, कैसे इनसे हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं इन डेली लाइफ में भी, और इनका फुल कंसेप्ट कहाँ से ये आई है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये लंबी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।